नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सरकार विरोधी प्रदर्शन के बाद इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। राजधानी काठमांडू और अन्य शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री और शेर बहादुर देउबा के करीबी नेताओं के घर और राजनीतिक दलों के दफ्तरों को निशाना बनाया गया। नेपाल में सेना ने अपने हाथ में ली कमान। नेपाल की सेना ने पूरे देश पर नियंत्रण कर लिया है। हिंसक प्रदर्शन के बीच सेना ने बुधवार शाम से कर्फ्यू लागू कर दिया है, जिसे देखते हुए भारत ने सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है। नेपाल में जारी उग्रवाद के बीच सेना ने हिंसा और लूटपाट के मामलों में अब तक 27 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस और सेना की संयुक्त टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं। नेपाल में जारी हिंसक आंदोलन में जेल पर हमला। कपिलवस्तु जिला जेल पर प्रदर्शनकारियों ने हमला किया, जिससे 459 कैदी फरार हो गए। इससे भारत की सीमा सुरक्षा पर भी अलर्ट जारी किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल की हिंसा पर चिंता जताई है। यूएन ने शांति बनाए रखने की अपील की है और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट। नेपाल में जारी हिंसा को देखते हुए भारत में केंद्रीय एजेंसियों ने सीमा पर अलर्ट जारी किया है। खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि उपद्रवी तत्व नेपाल के अशांत माहौल का फायदा उठाकर भारतीय राज्यों में हिंसा फैला रहे हैं। नेपाल में नए पीएम को लेकर कवायद जारी। नेपाल में संविधान संकट को खत्म करने के लिए राजनीतिक पार्टियां और सेना जुटी है। अगले प्रधानमंत्री के रूप में काठमांडू के मेयर बालेन्द्र शाह और रवि माछीमाने के नाम पर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में हिंसा पर चिंता जताई। उन्होंने कहा है कि नेपाल की स्थिरता और शांति भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और नेपाली जनता से संयम बनाए रखने की अपील की है। नेपाल में 200 यात्री फंसे। काठमांडू में जारी हिंसा के चलते हवाई सेवाएं प्रभावित हुई हैं। नेपाल एयरपोर्ट पर जयपुर से आए 200 यात्री फंसे हुए हैं। अधिकारियों ने यात्रियों की सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर कदम उठाए हैं। रायबरेली में राहुल गांधी का काफिला रोका गया। रायबरेली में पीएम को गाली देने के मामले में विरोध हुआ। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे और पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। राहुल गांधी का काफिला करीब 5 मिनट तक रुका रहा। नेपाल के बाद फ्रांस में भी सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हुए हैं। पेरिस में गाड़ियों में आग लगा दी गई और 200 लोग गिरफ्तार हुए। प्रदर्शनकारियों ने लगातार सरकारी नीतियों के खिलाफ आक्रोश जताया है। पंजाब में बाढ़ और राहत पैकेज पर विवाद। पंजाब में बाढ़ में से मरने वालों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। राज्य सरकार ने केंद्र से 1600 करोड़ रुपए के राहत पैकेज को कम बताया और 20,000 करोड़ की मांग की। रांची से पकड़े गए 2 आतंकी। दिल्ली पुलिस और झारखंड एटीएस ने रांची और दिल्ली से 2 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा है। ये लोग आईएसआईएस से जुड़े बताए जा रहे हैं। आप विधायक दोषी करार। पंजाब के आप विधायक मजिंदर सिंह लालपुरा को महिला से छेड़छाड़ के मामले में दोषी ठहराया गया है। सजा की सुनवाई 12 सितंबर को होगी। महाराष्ट्र में सरकारी नौकरी का झांसा देकर ठगी। महाराष्ट्र में एक गिरोह ने 200 युवाओं से लाखों की ठगी की। आरोपियों ने मंत्रालय में फर्जी इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट कराए। पुलिस ने मुख्य आरोपी लॉरेंस हेनरी को गिरफ्तार किया है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर हाईकोर्ट का फैसला। मद्रास हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा है कि आरोप भ्रामक है और इसमें कोई ठोस सामग्री नहीं है। ये याचिका राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों पर आधारित थी। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक सतीश केसेल को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। उनके ठिकानों से 6.75 किलो सोना और 1.41 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए। इजरायल का दोहा पर हमला। इजरायल के कतर की राजधानी दोहा में हमास नेताओं को निशाना बनाकर हवाई हमला किया गया। हमास चीफ खलील अल हैया बाल बच गए, जबकि 6 अन्य की मौत हो गई। पीएम नेतन्याहू ने हमले की जिम्मेदारी ली। करिश्मा कपूर के बच्चों ने पिता संजय कपूर की संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रॉपर्टी की लिस्ट मांगी है। प्रियंका चोपड़ा का ग्लोबल ब्रांड। प्रियंका चोपड़ा का हेयर ब्रांड एनोमेली महज 2 साल में 3800 करोड़ रुपए का हो गया है। इसने काइले जेनर और सेलेना गोम्स के ब्रांड्स को पीछे छोड़ दिया है। फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही, लेकिन आप देख रहे हैं आवाज इंडिया।